Now we come to the next topic. What is the difference between physical and chemical adsorption? As we know, physical adsorption, van der Waals forces are formed between adsorbate and adsorbent, and heat produced in physical adsorption is 20 to 40 kilojoule per mole. But in this case, chemical adsorption, these are the strong chemical bonds which are formed between adsorbate and adsorbent, and when strong chemical bonds they are formed between adsorbate and adsorbent, the heat produced that will be much higher. In this case it will be 200 to 400 kilojoule per mole. Then we come to the third adsorption. It is temporary. ये कोई परमानेंट एब्जॉर्प्शन होती नहीं है. टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो गैस मॉलिक्यूल जितने भी एब्जॉर्ब है वो निकल के भागना शुरू कर देते हैं. इट इज़ परमानेंट. अगर केमिकल बॉन्ड एक बार बन गए तो फिर वो परमानेंट बॉन्ड बनते हैं. ये नहीं है कि आप इजीली उनको तोड़ पाएंगे. इट प्रोड्यूसेस मल्टी मॉलिकुलर लेयर. एक गैस की लेयर के ऊपर दूसरी लेयर भी एब्जॉर्ब हो सकती है, तो इसमें एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बन सकती है. इट प्रोड्यूसेस मल्टी मॉलिकुलर लेयर्स. केमिकल बॉन्ड तो एक ही बार बनने हैं. इट प्रोड्यूसेस मोनो मॉलिकुलर लेयर. एक ही बार केमिकल बॉन्ड बनेंगे और उसके बाद नहीं बनेंगे. विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिसॉर्प्शन डिक्रीजेस. फिजिसॉर्प्शन कम हो जाती है क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक पड़ जाती है और गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से दिस स्टार्ट एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस. तो यहाँ पे इनिशियली एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट को. इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. एंड देन डिक्रीज. उसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कम होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है. कुछ देर बाद सिस्टम खुद हीट पैदा करना स्टार्ट कर देता है और जब वो खुद हीट पैदा करता है तो नो एक्सटर्नल हीटिंग इज रिक्वायर्ड. आपको बाहर से हीटिंग नहीं करनी है. अगर आप फिर भी हीटिंग करते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी प्रॉब्लम. एब्जॉर्प्शन विल डेफिनेटली डिक्रीज. इट इज नॉट स्पेसिफिक. ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता. कोई भी गैस किसी भी सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब हो सकती है. ये स्पेसिफिक है. इट इज स्पेसिफिक इन नेचर. एक पर्टिकुलर गैस ही एक पर्टिकुलर सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब हो सकती है तो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर. देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस. एक्स ओवर एम को कहते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. एक्स अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन मास एम. तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन increases with increase in pressure. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा गैस का एब्जॉर्प्शन बढ़ती चली जाएगी. तो यहाँ पे केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर. क्योंकि यहाँ प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है. गैस की कैपेबिलिटी होनी चाहिए केमिकल बॉन्ड बनाने की. तो प्रेशर हार्डली इफेक्ट्स दिस एब्जॉर्प्शन. तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इजली लिक्विफाइबल जो गैसेस हैं जो आसानी से लिक्विफिकेशन जिनका हो सकता है और गैसेस विद मोर डीसी जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है गेट एब्जॉर्ब एट फास्ट रेट. वो तेजी से एब्जॉर्ब हो जाती है. और यहाँ पे देयर इज नो सच क्राइटेरिया. ऐसा कोई क्राइटेरिया इनमें लागू होता नहीं. लिक्विफिकेशन का कोई लेना देना है नहीं केमिकल एब्जॉर्प्शन से. और वहाँ तो सिर्फ उनको बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होनी चाहिए तो उसके बाद वो चलता रहता है. इट इज़ रिवर्सिबल. ये रिवर्सिबल मैनर में धीरे धीरे चलता है और इक्विलिब्रियम हमेशा बना रहता है. देयर इज नो रिवर्सिबिलिटी. एक बार केमिकल बॉन्ड बन गए तो बन गए, वो जल्दी टूटते नहीं हैं. So there is no reversibility seen in these reactions.
Then we have the state of adsorbate is same on the surface and in the bulk. Adsorbate जो है उसकी state सेम होती है, अंदर भी बाहर भी। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, द स्टेट ऑफ एडजॉर्बेट दैट इज डिफरेंट ऑन द सरफेस as well as in the bulk, different on the surface as well as in the bulk. So these are the point of differences between physical adsorption and chemical adsorption. Now we come to another type of adsorption which is called as positive and negative adsorption. What is positive adsorption? ये concentration के आधार पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन वो होगी जिसमें पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन, एडजॉर्बेट के जो पार्टिकल्स है दे विल रिमेन मोर ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू बल्क। तो कंसंट्रेशन के आधार पे एडजॉर्प्शन जो है वो दो तरह की है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन, ये क्लासिफिकेशन है ऑफ एडजॉर्प्शन। डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट ऑन एडजॉर्बेंट। नंबर 1 पे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, when concentration of adsorbate is high on adsorbent। जब adsorbate की मात्रा कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा रहती है दैट इज पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और कई बार ऐसा देखा गया है कि धीरे धीरे सरफेस पे कम हो जाती है, अंदर की तरफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। when concentration of adsorbate is higher in the bulk, अंदरूनी साइड पे ऑफ एडजॉर्प्शन, उसको फिर हम नेगेटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं। जैसे लकड़ी का बुरादा अगर पानी के ऊपर डाला जाए तो पहले वो पानी की सतह पर तैरता रहता है, कुछ देर बाद उसके पार्टिकल्स जो हैं लकड़ी सॉडस्ट के दे absorb moisture and they become heavy, they will start diffusing into the liquid that has now changed into the negative adsorption। then we have how do the nature of gas, क्वेश्चन है आपके पास, ये था क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन और गिव क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एडजॉर्बेंट कंसंट्रेशन ऑन एडजॉर्बेंट यहाँ है, ये एडजॉर्बेंट। Then we have the second question. That question is, how do the nature of gas affects adsorption? नेचर ऑफ गैस एडजॉर्प्शन को कैसे प्रभावित करता है वो बात हमने कहनी है। अभी अभी हमने बात की है, द मोर इजली लिक्विफाइबल गैसेज दे गेट एडजॉर्ब्ड एट ए फास्ट रेट। ऐसा क्यों है? क्योंकि देयर मॉलिक्यूल हैव मोर अर्ज, मोर टेंडेंसी टू फॉर्म वैन डर वाल्स फोर्सेस विद द एडजॉर्बेंट। उनके मॉलिक्यूल में ज़्यादा टेंडेंसी है वैन डर वाल्स फोर्स बनाने की, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया को दिखाना चाहती हैं। जैसे SO2 गैस है, अमोनिया है, दे आर इजली लिक्विफाइबल गैसेज। SO2 अमोनिया, CO2, CH4, CO, N2 के बाद आपके पास H2। अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर और इनका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन देखें तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिस गैस का जितना ज़्यादा होगा वो उतनी आसानी से लिक्विफाइएबल हो सकती है और एडजॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा होगा। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 430 है, एडजॉर्प्शन 380 है। अमोनिया का देखा जाए तो ये 404 है और इसका एडजॉर्प्शन जो है 180 है।
Then we have carbon dioxide 304. Adsorption will be here 48. और मीथेन में हम आते हैं 190 and 16.2. Then we have carbon monoxide 134 and 9.3. Now N2, it is permanent gas, hydrogen permanent gas. So critical temperature of these gases, that is low, 33 126. बहुत नीचे टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा इनको लिक्विड में बदलने के लिए, तो इनकी एब्जॉर्प्शन भी बहुत कम होगी, आसानी से ये वैन डर वाल्स फोर्स नहीं बनाती है सॉलिड के साथ. सो फ्रॉम हियर वी प्रेडिक्ट द गैसेस व्हिच कैन बी इजीली लिक्विफाइड, जो हाई टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो रही है, इसका मतलब वो आसानी से लिक्विड में बदल सकती हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन भी तेजी से होगा. और ऐसी गैसेस परमानेंट गैसेस जैसे N2 और H2 है, उनको क्रिटिकल, उनको लिक्विड में बदलने के लिए वी हैव टू डिक्रीज मच टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, तो उनकी एब्जॉर्प्शन कम होती है. और कम टेम्परेचर करने के लिए वी हैव टू स्पेंड लेविशली, हमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर तो हमारा आजकल जैसे 350 केल्विन बन रहा है, तो ये तो इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं इनको नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर पे हम इनको लिक्विड में बदल सकते हैं. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डू नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट इफेक्ट्स एडसॉर्प्शन. एडसॉर्बेंट का नेचर एडसॉर्प्शन को कैसे प्रभावित करता है. एज वी नो एडसॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना, हम जान गए हैं कि एडसॉर्प्शन सतह के ऊपर होता है, ये एक सरफेस फिनोमिना है. सो हायर द सरफेस ऑफ द एडसॉर्बेंट, more will be the rate of adsorption. It has been seen that finely divided nickel, it hydrogenates vegetable oil to greater extent as compared to nickel foil. तो फाइनली डिवाइडेड निकल क्यों तेजी से एडसॉर्प्शन चलाता है, रीजन क्या है उसका. रीजन ये है कि फाइनली डिवाइडेड निकल पे जो सरफेस पार्टिकल्स हैं, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज, और जब उनके सतह के ऊपर अनसेटिस्फाइड वैलेंसी ज़्यादा है, दे कैन एड्जॉर्ब मोर हाइड्रोजन, और जब वो ज़्यादा हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करेंगे तो दे कैन कन्वर्ट मोर वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी. तो यही बात आपने बतानी है कि जो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जैसे वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल जिनको हम कहते हैं, फाइनली डिवाइडेड निकल आपको लेना है, और इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन देना है, इट विल चेंज इनटू वेजिटेबल घी, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं वेजिटेबल ऑयल में. व्हेन हाइड्रोजन इज गिवन दे विल चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड. जब वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएंगे, दैट विल बिकम सैचुरेटेड फैट, और जो ऑयल है दैट विल चेंज इनटू द घी. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द रेट ऑफ एडसॉर्प्शन. दिस इज आवर फोर्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर on adsorption of gas on the surface of solid. As we know, higher the pressure of the gas which is likely to be adsorbed on the surface of solid, more will be the area of contact between gas molecule and that solid adsorbent, and more will be the rate of adsorption. So as we know that with the increase in rate of adsorption, the pressure of the gas that will start decreasing. तो जैसे जैसे गैस एब्जॉर्ब होगी तो मॉलिक्यूल पकड़े जाएंगे, तो प्रेशर गैस का कम होना आरंभ होगा. अगर हम एब्जॉर्प्शन को उसी तरह से कंटिन्यू रखना चाहते हैं, फास्ट पेस पे चलाना चाहते हैं, तो हमें गैस का प्रेशर लगातार बढ़ाते रहना होगा. तो जब हम गैस के प्रेशर को लगातार बढ़ाते रहेंगे तो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन भी तेज़ी से होता रहेगा. एक स्टेट जरूर ऐसी आएगी जब सॉलिड पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगा गैस मॉलिक्यूल से, तो फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर विल नॉट इफेक्ट दैट. तो ग्राफ इसका ऐसे चलेगा, स्टार्टिंग में प्रेशर बढ़ाने से कंसंट्रेशन एडसॉर्बेंट के ऊपर एब्जॉर्ब होता रहेगा, और जब सरफेस सारी भर जाएगी ये ग्राफ फिर ऐसा टर्न लेगा, इट विल बिकम कांस्टेंट. It can be demonstrated well by plotting a graph between rate of adsorption, that is x by m, against pressure. और हम वो ग्राफ बना के
इस चीज़ को ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकते हैं कि प्रेशर किस तरीके से एड्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है। So to study effect of pressure on the rate of absorption, let us plot a graph between x over m against pressure. ये आपने इधर लेना है rate of absorption against pressure of the gas. ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये तीन कर्व हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पे ड्रॉ किए गए हैं। दिस इज टेम्परेचर T3, दिस इज T2, दिस इज T1 एंड लो टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन तेजी से होता है, तो T3 is less than T2, T2 is less than T1 here. Now this curve, each curve can be divided into three curves, A to B, B to C and C to D. A to B dash, then C dash, then D dash. Similarly B double dash, C double dash, D double dash. Each curve is divided into three parts. So this is our variation of rate of adsorption with pressure, and from graph it is clear that in zone AB or AB dash, A से B dash, A से B double dash or AB double dash, the rate of adsorption, that is x over m, it is proportional to pressure of the gas. इस जोन में जो जो प्रेशर बढ़ रहा है एड्जॉर्प्शन तेजी से बढ़ता है। उसके बाद हम आते हैं, क्योंकि सरफेस सारी खाली है एड्जॉर्बेंट की, जितने मॉलिक्यूल भी गैस के आएंगे ऑल ऑफ देम दे विल गेट ट्रैप्ड ऑन द सरफेस। Then we have zone CD or CD dash or C dash D dash CD and C double dash D double dash is zone में. Here rate of adsorption has become constant, so you can say x over m. It is not proportional to pressure now. It is constant. It is proportional to P raised to power 0. Or we can say x over m it is equal to k into P0, proportionality के साइन को हटाते हैं, P0 anything raised to power 0 equal to 1. So x over m that has become constant because whole of the surface of adsorbent has been occupied. वो पा ली गई है, पूरी तरह से सरफेस भर चुकी है, तो एब्जॉर्प्शन इस जोन में कांस्टेंट रहेगा। नाउ वी कम टू जोन CD, BC पहले ली जाए, उसके बाद B डैश C डैश ली जाए, फिर B डबल डैश C डबल डैश ली जाए, तीनों जोन में। यहाँ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन नाइदर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर नॉर इट इज कांस्टेंट। तो इस जोन में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन देने के लिए फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट था, फ्रेंडलिच gave an equation to find out rate in this zone, that is called as Freundlich equation. X over m that is equal to Kp1 by n, where K and n they are constant, they depend upon nature of the adsorbate as well as nature of adsorbent. Now taking log on both sides, you get log of x over m that is equal to log K plus 1 by n log P. And now plotting a graph, अब आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे to find out value of 1 by n and k, that is between log of x over m and log p. So this graph will be like this. जहाँ ये इसको इंटरसेप्ट करेगा ऑर्डिनेट को, you will get value of log k, और जो इसका स्लोप होगा that will give you value of 1 by n. तो यहाँ से 1 by n और log k की वैल्यू डाल के we can easily calculate the rate of adsorption in this zone, and it will be found it will be in between this fast rate and constant rate के बीच में होगा, ना तो
वो बहुत धीमा होगा ना बहुत तेज होगा, दैट विल बी इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम वैल्यूज। तो इस तरह से रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की हमने बात करी ऑन द एडजॉर्प्शन। तो ये आपको प्रेशर का इफेक्ट देखना है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट से आपका क्या मतलब है? अगर हम एक्टिवेशन की बात करें तो कोई भी हम एडजॉर्बेंट अगर लेते हैं उसकी सरफेस पे ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक गैसेस एडजॉर्ब फॉर्म में रहती हैं, या उसको जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ हाइड्रोकार्बन गैसेस उसकी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाती हैं, जिसके कारण जो अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज है वो कवर्ड हो जाती हैं। तो जब हम एडजॉर्प्शन में ऐसे सॉलिड को डालेंगे तो फिर उसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन कम होगी। तो एक्टिवेशन उसका हमने पहले ही करना है कि ऐसे एडजॉर्बेंट को एडजॉर्प्शन में लाने से पहले गर्म किया जाता है, सो दैट ऑल द एडजॉर्ब्ड गैसेस विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दैट सॉलिड दे शुड बी रिमूव्ड। वो गैसेस वहाँ से रिमूव हो जानी चाहिए। तो वो कैसे रिमूव होगी कि एडजॉर्प्शन से पहले सॉलिड को हम हीट कर दें लगभग 1000 केल्विन पे। जब हम उसको हीट करेंगे तो ऑल द एडजॉर्ब्ड गैसेस देयर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड दे विल स्टार्ट एस्केपिंग फ्रॉम द सिस्टम, और वो सिस्टम से एस्केप होना शुरू हो जाएंगी। और जब वो एस्केप हो जाएंगी सिस्टम से तो इस तरीके से सिस्टम की सरफेस जो है वो खाली हो जाएगी, और सरफेस खाली होने से क्या होगा, अल्टीमेटली मोर नंबर ऑफ अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज सरफेस पे जो है खाली हो जाएंगी, तो वो एडजॉर्प्शन को तेजी से दिखला सकती हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग द एडजॉर्प्शन एंड द फैक्टर विच आर इफेक्टिंग रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। एक और फैक्टर हम देखना चाहते हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस on the physical absorption as well as chemical absorption. So this will be our last topic of this lecture. Now what is the effect of question number 6? That will be, what is the effect of temperature on chemical and physical absorption? अगर हम बात करना चाहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की ऑन केमिकल एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन, विल स्टडी देम बाय प्लॉटिंग a graph between x over m against temperature at constant pressure। प्रेशर को वेरी नहीं करना है इसको। इसी तरह पे ये फिजिकल एडजॉर्प्शन का ग्राफ है, ये केमिसॉर्प्शन का ग्राफ है। तो यहाँ पे केमिसॉर्प्शन का ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन का ये मिलेगा। x over m decreases with the increase in temperature. The reason is, first of all, gas molecules they get absorbed on the surface of the solid. Then still you are increasing the temperature. When you are increasing the temperature, then kinetic energy of the surface particle that will go on increasing. When kinetic energy will increase, they will start escaping from the surface, and rate of adsorption that will decrease as shown by the graph. But in case of the chemisorption, if we see the rate of adsorption increases first of all with the increase in temperature, and later on it assumes a maximum value at a particular temperature. उसके बाद अगर आप फिर भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, it will decrease. The reason is, initially the activation energy is required by the adsorbate and adsorbent molecules. So when initially you are increasing the temperature, you are supplying activation energy to adsorbate and adsorbent molecules, and due to which adsorption proceeds. And once the adsorption starts, then it is also producing some heat. You are also heating, it is also producing heat, system becomes more heated up. When it becomes more heated up, the adsorption rate that will decrease. So this is our sixth factor, effect of temperature. Physical adsorption definitely decreases with the increase in temperature, but in chemical adsorption it is same. It first increases, attains maximum, and then start decreasing. If temperature increase is continued. So after some time, we should stop heating from outside if we want to see the more chemical adsorption in case of the adsorption of gas on the surface of solid. So these are all factors which affect the adsorption of gas on the surface of solid. Thank you very much.